अपने मौसन व मुरब्बी मुशफ़िक़ उस्ताद शेख मोहम्मद ज़फ़रुल्लाह रहमहुल्लाह जामिया अबी बकर अल इस्लामिया जो हमारे मादर इल्मी कराची में, उनके फ़र्जंदे अर्जुमंद शेख डॉक्टर ज़ियाउर रहमान अल मदनी हाफ़िज़हुल्लाह को, जो उसके मुदीर भी हैं और इस वक्त उलमा के माशाअल्लाह रूए रवां भी हैं। बहुत ज़्यादा खुशी हुई मुझे आज इन्होंने हमें वक़्त दिया और तशरीफ़ लाए, तो बिला ताख़ीर आपके सामने मुखातब होते हैं। मोहतरम प्रोफेसर ज़ियाउर रहमान मदनी हाफ़िज़हुल्लाह मुदीर जामिया अबी बकर अल इस्लामिया। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल तआला आमनर रसूल बिमा उन्ज़िला इलैहि मिर रब्बिहि वल मुमिनून व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन तु'मिन बिल्लाह व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही व बिल यौमिल आखिर व बिल क़द्रि खैरिही व शर्रिही औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तमाम तारीफ़ात, तौसीफ़ात, तस्बीहात, तहमीदात, तय्यबात, सलावात, तकबीरात, तमजीदात अच्छे कलिमात अल्लाह तबारक व तआला के लिए हैं। बल्कि अगर यूं कहा जाए तारीफ तो सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की है तो ये बेजा नहीं होगा, क्योंकि मखलूक में जिसकी भी तारीफ की जाती है वो दरअसल अल्लाह तबारक व तआला की अता करदा खूबियों की बिना पर की जाती है। अगर कोई बहादुर है तो जिगरा तो उसे अल्लाह तबारक व तआला ने अता किया है, और अगर कोई सखी है तो माल तो अल्लाह तबारक व तआला ने दिया है, माल के बाद खर्च करने की तौफीक भी मिन जानिबिल्लाह है। अगर कोई साहिबे जमाल है तो उसमें उसका क्या कमाल है। अल्लाहु जमीलुन युहिब्बुल जमाल की वो मिसाल है, और बिल आखिर उससे सवाल है। तो तारीफ तो सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की बनती है। दुरूद व सलाम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात करामी के लिए, जो हमारे आका हैं, रहबर हैं, रहनुमा हैं, उसवा हैं, कुदवा हैं, मिसाल हैं, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही की पैरवी में हमारी निजात है। मुझसे पहले मेरे उस्ताद मोहतरम जो है ईमान बिल्लाह पर बात कर रहे थे और ईमान बिर रसूल के ऊपर बात कर रहे थे। तो मैं मौके की मुनासिबत से, क्योंकि ये तकरीब बुखारी है और इल्म से मुताल्लिक है, तो मैं ईमान बिल कुतुब के ऊपर बात करना चाहूँगा। अल्लाह तबारक व तआला के नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जिब्राईल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाते हैं, और जिब्राईल अलैहिस्सलाम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुख्तलिफ सवाल करते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन सवालों का जवाब जो है देते हैं। फिर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ये कहते हैं सदक़ता, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आप कह रहे हैं आपकी बात बिल्कुल सच्ची है, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, आपने जवाब जो दिया है वो बिल्कुल दुरुस्त है। तो सहाबा इकराम कहते हैं फ़अजिबना लहू यसअलुहु व युसद्दिक़ुहु, हमें बड़ा ताज्जुब हुआ कि ये शख्स पहले सवाल करता है और फिर उसकी तस्दीक करता है। ये तो बाद में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि ये जिब्राईल अलैहिस्सलाम थे और आपको दीन सिखलाने के लिए आए थे। तो इसमें मुख्तलिफ सवाल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किए गए। पहला सवाल ये था कि हमें इस्लाम के बारे में बताइए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5 अरकान इस्लाम के बता दिए। फिर उसके बाद पूछा कि ईमान के मुतालिक बताइए।
तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 6 रुकन जो है वो बता दी। अब हमारे यहाँ इस्लाम और ईमान में जो है वो फर्क किया जाता है। जब भी ये कलिमात कहीं पर जमा हो जाते हैं तो ईमान जो है ये ऊपर का दर्जा है और इस्लाम उससे निचला दर्जा है। समझने के लिए ये बात समझ लीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो वादा किया है दुनिया में सर बुलंद होने का, वो मुमिनीन से किया है, मुसलमानों से नहीं किया। देहाती लोग नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर दावा किया करते थे कि हम ईमान ले आए। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा गया कि इनको कहा जाए कि आप ईमान नहीं लाए, बल्कि ये कहो कि हम मुसलमान। तो इस्लाम जो है वो एक नीचे वाला दर्जा है, मोमिन होना ऊपर वाला दर्जा है। तो यहाँ पर हमें जो है किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीह करते हुए बसा औकात आसान बातों की बजाय और मुश्किल में डाल दिया जाता है। कहा जाता है कि ईमान मुजमल भी है और ईमान मुफस्सल भी है। और यहाँ पर पूछा जाए ईमान मुजमल किसे कहा जाता है, ईमान मुफस्सल किसे कहा जाता है, किसी की समझ में कोई नहीं आएगा और वो जवाब नहीं दे सकेगा, गालिबन जवाब नहीं दे सकेगा। तो ये वही के ऊपर ईमान लाना या किताबों के ऊपर ईमान लाना, इसका मतलब क्या है और किस तरह हम ईमान ला सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ इस बात को वाज़ेह करेंगे इंशाअल्लाह। दूसरे जो भी अरकान ईमान है उसका भी समझ में आ जाएगा कि किस तरह ईमान लाना। पहले ये जान लीजिए कि ईमान बिल कुतुब के बारे में कुरान मजीद के अंदर 12 जगह पर आया है। सूरह बकरा के शुरू में ही है, युमिनूना बिमा उनज़िला इलैक व मा उनज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आखिरति हुम युक़िनून, कि ये ईमान लाते हैं जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके ऊपर नाजिल किया गया है और आपसे पहले जो नाजिल किया गया है, और आखिरत के ऊपर यकीन रखते हैं। ये वही के बारे में जान लीजिए कि ये मिन जानिबिल्लाह होती है, इसमें किसी भी मखलूक का कोई दखल नहीं होता। ये जिब्राइल अलैहिस्सलाम के अल्फाज नहीं होते, ये जिब्राइल अलैहिस्सलाम का कलाम नहीं होता, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलाम नहीं है, बल्कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से वही उनको दी जाती है, उसे आगे पहुंचाने का किरदार अदा करते हैं। अल हक़्क़ु मिर रब्बिक फला तकूनन्ना मिनल मुमतरीन, हक सिर्फ और सिर्फ आपके रब की तरफ से, वही अल्लाह तबारक व तआला का कलाम है और उसकी बेहतरीन मिसाल कुरान मजीद है। ये कुरान मजीद अल्लाह तबारक व तआला का कलाम है और इस कलाम की वजाहत भी वही है, लितुबय्यिन लहुम मा नुज़्ज़िला इलैहिम। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको ये जिम्मेदारी दी है कि आप उसकी वजाहत करें जो आपके ऊपर अल्लाह तबारक व तआला ने कलाम नाजिल किया है। और फिर ये भी बता दिया है कि ये वजाहत भी आप अपनी जानिब से नहीं करेंगे, ये वजाहत भी सुम्मा इन्ना अलैना बयाना, ये वजाहत भी मिन जानिबिल्लाह है। तो खा किताबुल्लाह हो, खा सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो, ये दोनों अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से वही है और इनके ऊपर ईमान लाना जरूरी है। तो इस किताबुल्लाह पर ईमान किस तरह लाया जाएगा और कुरान मजीद में क्या तरीक़ेकार बताया गया है कि इसके ऊपर किस तरह ईमान लाया जाए। इसके ऊपर ईमान लाने में सबसे पहली बात यह है कि इस किताबुल्लाह को सुना जाए। इस किताबुल्लाह को सुनना इस कदर जरूरी है जिस कदर जमात के साथ नमाज पढ़ना जरूरी है। और हमारे उलमा ने हमें यही बताया है कि ये नमाज जमात के साथ पढ़ना ये फर्ज ऐन है, ये फर्ज किफाया नहीं है। और आप देख लीजिए कि 50 से 60 साल के बुजुर्ग जो हैं, 50 से 60 साल के बुजुर्ग जो हैं, वो नमाज नहीं पढ़ सकते। 50 से 60 साल के बुजुर्ग जो हैं, वो नमाज नहीं पढ़ सकते। और आप देख लीजिए कि 50 से 60 साल के बुजुर्ग जो हैं, वो नमाज नहीं पढ़ सकते। और आप देख लीजिए कि 50 से 60 साल के बुजुर्ग जो हैं, वो नमाज नहीं पढ़ सकते। और आप देख लीजिए कि 50 से 60 साल के बुजुर्ग जो हैं, वो नमाज नहीं पढ़ सकते। और आप देख लीजिए कि 50 से 60 साल के बुजुर्ग जो हैं, वो नमाज नहीं पढ़ सकते। और आप देख लीजिए कि 50 से 60 साल के बुजुर्ग जो हैं, वो नमाज नहीं पढ़ सकते। और आप देख लीजिए कि 50 से 60 साल के बुजुर्ग जो हैं, वो नमाज नहीं पढ़ सकते। और आप देख लीजिए कि 50 से 60 साल के बुजुर्ग जो हैं, वो नमाज नहीं पढ़ सकते। और आप देख लीजिए कि 50 से 60 साल के बुजुर्ग जो हैं, वो नमाज नहीं पढ़
कि 5 नमाजों में से 3 नमाजों के अंदर हम कुरान सुनते हैं। मगरिब में भी कुरान सुनते हैं, इशा में भी कुरान सुनते हैं, और फजर के कुरान के बारे में तो ये कहा गया है इन्ना कुरान अल फजर काना मशहूदा। अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ जो कुरान फजर में पढ़ा जाता है उसका तो बड़ा एतबार है अल्लाह तबारक व तआला। और वैसे भी किताबुल्लाह का राज से बड़ा गहरा ताल्लुक है। अगर इस ताल्लुक को आप जानना चाहते हैं तो सूरह मुजम्मिल की तिलावत कीजिए। सूरह मुजम्मिल के अंदर बताया गया है फ़क़रऊ मा तयस्सरा मिनल कुरान, कि अल्लाह तबारक व तआला ने रात सिर्फ सोने के लिए नहीं बनाई, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने रात जो है कुरान पढ़ने के लिए भी बनाई। तो ये 3 नमाजें हैं, इन 3 नमाजों के अंदर कुरान सुनने का हुक्म दिया गया है। और क्या कहा गया है, वइदा कुरिअल कुरान फस्तमिऊ लहू व अंसितू लअल्लकुम तुरहमून, कि आप कुरान सुने और खामोश रहें। ये आपका गौर से सुनना और खामोश रहना ही अल्लाह तबारक व तआला की रहमतों के नुज़ूल का बाइस बन जाता है। ये सुनना इस कदर जरूरी है कि जिस जात पर अल्लाह तबारक व तआला ने ये कुरान मजीद नाजिल किया है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो भी सुना करते थे। एक दफा हजरत उबई इब्ने काब से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उबई मुझे कुरान सुनाओ। तो उबई इब्ने काब ने कहा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको सुनाया जाए, हालांकि कुरान तो आपके ऊपर नाजिल हुआ है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा हक़दा अमरनी रब्बी, ए उबई इसी तरह मेरे रब का हुक्म हुआ है कि उबई से कुरान सुना जाए। हजरत उबई इब्ने काब कहते हैं असम्मानी रब्बी, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा अल्लाह तबारक व तआला ने नाम लिया है। कहा हाँ तुम्हारा नाम लिया है। हदीस में आता है कि उबई इब्ने काब खुशी से जो है वो रोने लग गए। और ये मामूली बात नहीं है, मेरा जिक्र मुझसे बेहतर है जो आपकी महफिल में है। ये किस कदर खुशनसीबी की बात है कि उबई इब्ने काब जो है चलते फिरते मदीना के अंदर है, उनका तज़किरा जो है रब्बे ताला बारी ताला अर्श पर करते हैं, और अर्श पर करते हैं सिर्फ और सिर्फ कुरान की वजह से। तो ये सुनना इस कदर जरूरी है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू मूसा अशअरी का कुरान सुना, कहा इसे तो वही सोच दिया गया है जो अल्लाह तबारक व तआला ने दाऊद अलैहिस्सलाम को दिया। हजरत अब्दुल्ला बिन मसऊद से कहा मुझे कुरान सुनाओ। हजरत अब्दुल्ला बिन मसऊद 2 जानू होकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सर झुकाकर कुरान जो है वो पढ़ने लग गए। कानों में ये सदा पड़ी कि हस्बुक, ए अब्दुल्ला बिन मसऊद ये काफी है। और जब नजरें उठाई अब्दुल्ला बिन मसऊद ने तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में झड़ी लगी हुई थी, आंखें बरस रही। फ़इज़ा ऐनाहु तज़रिफ़ान, तो जब साहिब कुरान सुन रहा है तो हमारे लिए ये सुनना किस कदर जरूरी है। ये तो मुशरिकीन कहा करते थे ला तस्माऊ लिहादल कुरान, इस कुरान को सुना ना जाए बल्कि इसके अंदर गुल गपाड़ा मचाया जाए, शोर शराबा किया जाए। सुनना इस कदर जरूरी है। और फिर पढ़ना जरूरी है, याद करना जरूरी है। फिर वही बात, याद करना इस कदर जरूरी है जिस कदर नमाज पढ़ना जरूरी है। क्या कुरान मजीद के बाद बगैर नमाज का तसव्वुर किया जा सकता है? बल्कि पहली वही ही ये उतरी है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। और सहाबा इकराम जो है किस कदर तालीम कुरान का एहतमाम किया करते थे। बल्कि सहाबा इकराम में मोतबर उसे ही उसी कदर समझा जाता था जिस कदर उसे कुरान याद होता। कुरान मजीद के याद करने की इस कदर फजीलत थी कि मार्का हुआ, मार्के होने के बाद जो जायद माले गनीमत है वह हजरत उमर से कहा गया इसका क्या करें। कहा जिसको जिस कदर कुरान मजीद याद है उस कदर उसमें तकसीम कर दिया जाए।
ये उस वक्त तरजीहात। हजरत उमर बिन खत्ताब जो है वो मक्का में पहुंचते हैं, सारे गवर्नर्स की मीटिंग होती है। मीटिंग होने के दौरान हजरत उमर ये पूछते हैं एक एक गवर्नर से कि आपने अपने पीछे किसको गवर्नर बनाकर आए हैं? कहा मौला फुलान इब्ने फुलान, आजाद करदा गुलाम फुलान इब्ने फुलान। दूसरे से पूछा, उसने कहा मौला फुलान इब्ने फुलान। तीसरे से पूछा, कहा मौला फुलान इब्ने फुलान। चौथे से पूछा, कहा मौला फुलान इब्ने फुलान। हजरत उमर ने कहा तुम्हें ये गुलामों के अलावा कोई आजाद बंदा नहीं मिला जिसे आप ये जिम्मेदारी देकर आते गवर्नरी की? कहा किस तरह दूसरे को ये गवर्नरी दी जाती? सबसे ज्यादा कुरान याद ही इन लोगों को है। इन्नल्लाह यरफउ बिहादल किताबि अक़वामन व यदउ बिही अल आखरीन। अल्लाह तबारक व तआला इसी किताब की वजह से कौमों को सरबुलंदी अता करते हैं और इसी किताब को छोड़ देने की वजह से अल्लाह तबारक व तआला जलील ख्वार कर देते हैं। हजरत इमाम मालिक कहा करते थे कि इस कौम का आखिरी फर्द भी उन्हीं बुनियादों पर कामयाब होगा जिन बुनियादों के ऊपर पहले लोग जो है वो कामयाब हुए थे। और पहले लोग कामयाब किताबुल्लाह के साथ मुंसलिक होने की वजह से हुए। तो दूसरा हक इसका ईमान लाने का तकाजा यह है कि इसको पढ़ा जाए और याद किया जाए। तीसरा हक ये है कि इसके ऊपर गौर व फिक्र किया जाए, तदब्बुर किया जाए, तफक्कुर किया जाए, सोचा जाए, समझा जाए। अफला यतदब्बुरूनल कुरान अम अला कुलूबिन अक़फ़ालूहा। अगर तदब्बुर कुरान नहीं है तो आप ये जान लीजिए अल्लाह तबारक व तआला ने आपके दिलों के ऊपर ताले लगा दिए। आपका दावा ईमान बिल किताब दुरुस्त नहीं है, बल्कि ये जो सुनने के लिए कहा गया है ये सुनना भी सोच और समझ कर सुनना है जिसका एतबार है। इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाह वजिलत कुलूबुहुम। मुमिनीन तो वो हैं जब अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र किया जाता है उनके दिल जो है वो खौफज़दा हो जाते हैं। व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना। जब उनके ऊपर तिलावत की जाती है आयात की तो उनके ईमान के अंदर इजाफा हो जाता है। जान लीजिए तिलावत कहते ही ऐसे पढ़ने और ऐसे सुनने को है जो गौर व फिक्र के साथ सुना जाए, तदब्बुर और तफक्कुर के साथ। तिलावत मुजर्रद पढ़ने को नहीं कहा जाता। यतलूनहु हक़्क़ तिलावतिही उलाइका युमिनून बिही। जो इसे पढ़ते हैं उसकी तिलावत करते हैं जिस तरह तिलावत करने का हक है, यही लोग इसके ऊपर ईमान लाते हैं। यही लोग इसके ऊपर ईमान लाते हैं। ये तीसरा। चौथा हक है कि जो जुबान पर आ रहा है उसको अमली जामा पहनाया जाए। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से पूछा गया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक क्या था? कहा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सोना, जागना, उठना, बैठना, चलना फिरना, रब के साथ मामलात करना, मुसलमानों के साथ मामलात करना, रिश्तेदारों के साथ मामलात करना, अपने घर वालों के साथ मामलात करना, मुनाफिकीन के साथ मुलामलात करना, कुफार के साथ मामलात करना, जानवरों के साथ मामलात करना। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुजस्सम कुरान थे। अगर चलता फिरता आप कुरान देखने चाहते हैं तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी को देख लिया। या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून कबुरा मक़तन इंदल्लाहि अन तक़ूलू मा ला तफ़अलून। अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ ये बड़ी बात है कि इंसान की जुबान पर कुछ और हो, किरदार उसका कुछ और हो। ये ईमान का चौथा तकाजा ये है किताब के ऊपर ईमान लाने का कि उसके ऊपर अमल किया जाए। और पांचवा तकाजा ये है
कि जो आपने हासिल कर लिया है उसको आगे तक पहुंचाया जाए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, बल्लिगू अन्नी वलौ आया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा। ये है किताब के ऊपर ईमान लाने के तकाजे। अगर इसके अंदर कोई कमी और कोताही है तो वो कमी और कोताही आपको दुनिया में भी नाकामो नामुराद कर रही है और आखिरत में भी फैसले होने हैं सिर्फ इसी बिना पर होने हैं। दुनिया में तो कहा गया है, ज़ुरिबत अलैहिमुद्दिल्लाह वल मस्कना व बाउ बिग़ज़बिन मिनल्लाह ज़ालिका बिअन्नहुम कानू यकफुरून बिआयातिल्लाह। जो दुनिया में पस्ती नजर आती है, जो तखल्लुफ नजर आता है, जो जिल्लत नजर आती है, जो खारी नजर आती है, जो गुर्बत नजर आती है, जो अल्लाह तबारक व तआला का गजब नाजिल हो रहा होता है, उसका सिर्फ और सिर्फ एक सबब है, कानू यकफुरून बिआयातिल्लाह, कि अल्लाह तबारक व तआला की आयतों के साथ कुफ्र किया जाता है। और ये कुफ्र कौली भी होता है और ये कुफ्र अमली भी होता है। कितनी बदनसीबी की बात है कि हम हर नमाज के अंदर ये दुआ मांगते हैं, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे हिदायत इरशाद भी चाहिए, मुझे हिदायत तौफीक भी चाहिए। हिदायत इरशाद क्या है? हिदायत इरशाद इल्म है। हिदायत तौफीक क्या है? हिदायत तौफीक अमल है। अगर इल्म व अमल होगा तो अनअमता अलैहिम में शुमार हो जाएगा। अगर इल्म व अमल नहीं होगा, इल्म होगा अमल नहीं होगा तो मग़ज़ूब अलैहिम में शुमार हो जाएगा। और मग़ज़ूब अलैहिम से मुराद जो है यहूदी हैं, जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरह जानते थे जिस तरह आप अपने बेटों को पहचानते हैं। यारिफूनहु कमा यारिफून अबनाअहुम। इल्म के बाद अमल न करना ये बगावत है, और इल्म न होना ये बंदे का शुमार ज़ालिमीन में हो जाता है। और क़यामत वाले दिन क्या फैसले होने हैं? इसी बिना पर फैसले होने। पहला सवाल ये होना है कि इल्म किस कदर हासिल किया। अगर इल्म से किनारा कश हुए तो तब भी निजात नहीं है, और अगर इल्म के बाद अमल ना किया जो दूसरा जुज है पहले सवाल का, तो तब भी इंसान नाकाम नामुराद हुआ। कब्र में 3 सवाल होंगे। 3 सवालों का जो खुशनसीब जवाब दे देगा उससे ये पूछा जाएगा कि तुमने जवाब किस तरह दिए हैं। कहेगा मैंने किताबुल्लाह के अंदर इन सवालों का जवाब पाया। अगर ये 5 चीजों के ऊपर अमल किया होगा तो कब्र के अंदर जवाब दे सकेंगे। अगर इन 5 चीजों के ऊपर अमल किया होगा तो क़यामत वाले दिन जवाब दे सकेंगे, और अगर नहीं किया होगा तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मंजर को देख रहे होंगे और वो ये कहेंगे, वक़ाल रसूल या रब्बी इन्ना कौम इत्तखदू हादल कुरआन महजूरा। अल्लाह तबारक व तआला आज ये मेरी जो कौम नाकामो नामुराद है और जौक दौर जौक जहन्नुम की तरफ जा रही है, इसका सिर्फ एक सबब है। वो सबब ये है कि इन्होंने कुरान मजीद को पसे पुश डाल रखा था। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला ये जो फाजिलीन हैं इनको ये जो बातें बताई गई हैं और हमें इसके ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमें कुरान मजीद सुनने की तौफीक अता फरमाए, पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, याद रखने की तौफीक अता फरमाए, और फिर गौर व फिक्र करने की तौफीक अता फरमाए, और गौर व फिक्र के बाद अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और दूसरों तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए।
अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद को ओढ़ना और बिछोना बना दे। मैं तमाम जो है वो तलबा को बहुत ज़्यादा मुबारकबाद देता हूँ और इस इदारे को भी मुबारकबाद देता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला इस इदारे को बाबरकत बनाए और जो भी मुंतज़िमीन हैं उन्हें जज़ाए खैर अता फरमाए। जो भी मोहसिनीन ताउन फरमा रहे हैं अल्लाह तबारक व तआला उनके ताउन को मकबूल व मंजूर फरमाए और जो हाज़रीन हैं अल्लाह तबारक व तआला उन्हें जज़ाए खैर अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।